अरे मैं कहता हूँ कब तक हम ठाकुर रघुवीर सिंह के टुकड़ों पर बोलते रहेंगे हैं? कुछ रास्ता निकालो यार, वरना कुछ ही दिनों में हम दोनों की हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी आपके मुंह में। हाँ, ये पट्टा जेवरात बेचता क्यों नहीं है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 25 सालों से। 25 बरस पहले ये हीरे जवाहरात लाखों में बिकते, आज उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है, और कुछ अरसे के बाद बेचेंगे तो करोड़ों डॉलर्स में बिकेंगे। और भैरो, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस शहर में बड़े जोरों से चल रहा है और तुम्हारा बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अभी तो तुम बड़ी बेसब्री की बातें कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा, लेकिन अब क्या हो गया? मेरा कारोबार तो वाकई 7वें आसमान को चूम रहा है। अरे भगवान ने ऐसा होनहार बेटा दिया है जैसे अल्लाउद्दीन का चिराग है, मिट्टी में हाथ डालता है मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसलिए तो मुझे वो हीरे जवाहरात का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अभी भी तो तुम कितना गलत सोच लिया ठाकुर तुमने मेरे बारे में। वो सब तो मैं इस भिखारी के लिए कह रहा था। भिखारी किसे कह रहे हो? भिखारी नहीं तो क्या? हर वक्त पैसों के लिए रघुवीर को तंग करते रहते हो। मेरी हवेली में आकर जितनी रकम चाहिए ना ले जाना, लेकिन दोबारा रघुवीर सिंह को पैसे के लिए तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे क्या हो गया? आपने भी तो अच्छा बोला था। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। जेवरात तुम अपने हिसाब से ही बेचना। चलो संपत, चलो चलो। ओए लुच्चे! हद हो गई, मैं कहता हूँ हद हो गई। उसके सामने अपने आप को महाराजा बनाकर मुझे भिखारी बना दिया। मैं कहता हूँ तेरे पास है ही क्या? अरे क्या है तेरे पास जो तू मुझे देगा? है? अबे उल्लू, आज नहीं तो कल महाराजा बन जाऊंगा। वो कैसे? संपत, ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी सोने की चिड़िया है और मेरा बेटा बहुत अच्छा शिकारी है, शिकारी। हाँ? चलो। लेकिन वो तेरा बेटा है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे लड़के के मामा बन जाओ, फायदा ही फायदा है। लड़के का मामा बनना मंजूर है, कहीं तो मुझे अपना मामा ना बना लेना आपके मुंह में। हाँ नहीं नहीं संपत, तुम मेरे दोस्त हो और बिला वजह मैं दोस्तों की पीठ में खंजर नहीं घोंपता। चलो। मेरे पास नोट छापने की मशीन नहीं है, ये बिल हम कहां से चुकाएंगे? मुनीम जी, आप समझाते क्यों नहीं अजीत को कि आजकल हम वो नहीं रहे जो हमारे बाप दादा हमें छोड़कर गए थे। आप उन्हें खुद क्यों नहीं समझाते सरकार? बरसों बाद विदेश में रहकर के आए हैं, उन्हें क्या मालूम कि आप सिर्फ नाम के जमींदार रह गए हैं। अब छोटे सरकार आ गए। I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Hi, Dad. इधर आओ। See you in the evening, Dad. मैं कहता हूँ इधर आओ। Are you okay, Dad? Oh, blood pressure. मुनीम जी, डैड के लिए डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। इधर आओ। Are you serious, Dad? यस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Okay, Dad, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming. Yes, Dad. तमीज से खड़े रहो। मुनीम जी, आप जा सकते हैं। क्या बात है, डैड? आप बहुत डिस्टर्ब हैं, कोई खास बात? खास बात यह है कि इन बिलों को देने के लिए मेरे पास रुपये नहीं है। कम ऑन सिली ओल्ड मैन, ये डायलॉग बहुत पुराना है। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है। किसी बैंक में 100 रुपए है तो किसी में 200 रुपए। तुम्हारी मेहरबानी से हवेली और जमीन भी गिरवी पड़ी है। तो इन बिल्स का क्या होगा, डैड? जमींदार का बेटा हूँ, बहुत खर्चे हैं मेरे। इन खर्चों को पूरा करने का एक ही रास्ता है। What रास्ता, डैड? ठाकुर रघुवीर सिंह के दामाद बन जाओ। Is he for sale? I mean, is his daughter for sale? उनकी बेटी बिकाऊ है? उनकी बेटी बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ हम है, हम। रेशमा ठाकुर रघुवीर सिंह की इकलौती औलाद है। बाप बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे पटा लो, बैठे बिठाए खजाना हाथ में आ जाएगा। इकलौती वारिस है, वारिस। वो लूली लंगड़ी है क्या? अबे गधे, अप्सरा है, लाखों में एक। लाड़ प्यार की वजह से थोड़ी सी तीखी है, और सुंदर ना भी होती तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? तुम्हें तो धन दौलत से मतलब है ना। रईसों के घरों में ऐसी बीवियां मेज कुर्सी की तरह पड़ी रहती हैं। क्या नाम बताया आपने उसका? रेशमा। रेशमा? बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई। बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई।
जी हाँ आ गए। रेशमा! डैडी हमारी रानी बिटिया आ गई। कैसे हैं आप डैडी? वो क्या कहते हैं बेटा, वो तुम्हारे स्टाइल में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और तुम कैसी हो? सेम डैडी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देख लेना, इस बार भी फर्स्ट आऊंगी। देखना क्या है, मुझे पूरा यकीन है हमारी बिटिया हमेशा जिंदगी के इम्तिहान में टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेगी। और ये रहा तुम्हारा इनाम। डैडी देती वो तंतक ताता लगे ना तंतक ते प्याला तेले नाम टापिया। ए लो तर लो बात, दुनिया नाथ होके मंदिरदारी है और ये अब तक तो रही है। नाथ पंचमी के दिन नाथ के दर्शन नहीं करेगी, अले नाथ को दूध नहीं पिलाएगी तो मुंह मांगा फल नहीं मिलेगा। इन तो क्या मालूम, अंग्रेजी तो पल्ली है। दे देती वो तंतक। ए बाउली। बाउली? ये बाउली कौन है? तू है और कौन? अरे पर हमारा नाम तो हली बली है, फिर ये नया नाम क्यों? इतनी सच धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो दिया ना, दूध पिलाने डाले थे, आप तो ही नहीं पिएगा। तो दूध पिलाने लायक कब से हो गई? किसको दूध पिलाने जा रही है? नाथ देवता को जिन्होंने 25 साल से दूध नहीं छुआ। हाँ क्या मतलब? बुला मत मानना, आप पढ़ी लिखी गवार हैं। ओए उल्लू की तुम, गवार किसको कह रही है? बुला मत मानना बीवी, आज नाथ पंचमी है, सारी दुनिया दूध लेकर मंदिर जाती है नादों को पिलाने के लिए, लेकिन ज्यादा भीड़ उस नाथ को देखने जाती है जो पिछले 25 साल से हर नाथ पंचमी के दिन मंदिर तो आता है पर दूध नहीं पीता। हाँ, बाकी सब नाथ पीते हैं। क्यों? वो क्यों नहीं पीता? आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। चल। बीबी है ना चमत्कार? अरे क्या हुआ, भागी क्यों चली आ रही हो? खत्म हो गया हुजूर, खत्म हो गया। क्या हुआ? डैडी बहुत ही अजीब बात हुई। वो मंदिर वाला नाग जो दूध नहीं पीता, मुझे देखते ही अचानक मेरे पीछे पड़ गया। खामोश यार। डैडी 25 साल पहले मंदिर में कोई चोरी हुई थी क्या? मर गए आपके मुंह में। ये तुमसे किसने कहा? हरी भरी कह रही थी कि इस नाग का उस चोरी से ताल्लुक है। मुझे पता था ये होगा, ये तो होता नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान के घर शराब संपत्ति। डैडी ये कहना क्या चाहते हैं? ऐसे ही बेवकूफ है, 24 घंटे पीने लगा है, कुछ भी अनाप शराब पकता रहता है। मंदिर में चोरी के वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, फिर मेरा उससे क्या वास्ता? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है बेटी। निकाल दो इस वहम को दिल से। वो सांप तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसे एक इत्तेफाक समझकर भूल जाओ, समझी? जाओ जाओ बेटी, चलो। जाओ जाओ।
अगर तुम्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं है तो सी डालो इन लबों को, वरना तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। लड़की, आंखें मत बंद करना, आंखें मत बंद करना, आंखें मत बंद करना, हाँ? आंखें मत बंद करना। सपेरे, सपेरे उठो। सपेरे, क्यों मेरा जहर पी लिया तुमने? क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया? मैं सपेरे का बेटा हूं, इस जहर से मेरी जान को कोई खतरा नहीं। आप तो ठीक है ना? मैं तो अच्छी हूँ, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? दिल ने कहा कि ये जान तेरी जान से ज्यादा खूबसूरत है, कुर्बान हो जा, तो हो गया। किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हारे दिल ने? हाँ। दिल तो अक्सर धोखा देता है। हाँ। जन्म जन्म के रिश्तों में विश्वास करती हो? पहले नहीं था। अब? लो आ गई कजरी। नहीं मिला मौसिफ, कहीं नहीं मिला। सब्र कर ले, शेर वेर खा गया लगता है उसे। कजरी, तेरे मुंह में खाक कम बखर, हर वक्त मनहूस बातें बकती रहती है। ढूंढते ढूंढते आंखें थक गई मेरी, पैर भी छिल गए, लेकिन पहलवान का कहीं भी पता नहीं। आखिर तो गया कहाँ? सोने दो ना। मैम साहब, सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ चुका है। सूरज सर पर नहीं, सूरज दिल में उतर गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। ओह माय गॉड, सूरज, कल यही? कब? जब तुम बीन बजाओगे। अभी प्लीज। अरे बीबी रानी, आप आ गई? डैडी कहाँ है? सो रहे हैं। नाथ को बाल बाल पूछ लेते, मैंने उल्लू बना दिया। क्या बना दिया? उल्लू। बदतमीज, नालायक, बहुत मुंह चढ़ गई है। बीबी रानी, तमीज देती तो मेला दनादा निकलता ही था। हाथ में आपकी भी ततिया थली हो जाती, सारी पोल तुल जाती। हाँ। कैसी पोल? दुमके वाली। कौन सा झुमका? अले, दिला तो दिया है, पल होत नहीं है। अरे, कहाँ गिर गया? माँ शेरनी थी, शेरनी। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ तेरा आशीर्वाद मेरे साथ था, वरना तो। भगवान का शुक्र है। अबे ओ शेख चिली की छठी औलाद, काफी फेंक चुका, इधर आ। क्या हुआ? रात में शेरनी के कान में झुमका पहन कर आई थी। झूठे कपटी, ये तेरे कपड़े में कैसे आया? जल्दी बता, नहीं तो मार डालूंगी। किसका है ये? कौन था तेरे साथ? बोल लुच्चे बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बता, रात भर किसके साथ था तू? जल्दी बता। कजरी कजरी, कभी कभी मुझे तुझसे डर लगने लगता है।
कैसी अनाप शनाप बातें करती रहती हो? समझ में नहीं आता तेरे को क्या जवाब दूं। कभी कभी गुस्सा भी आता है और क्या? और क्या? प्यार। देख, लेकिन तू ये उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दे। तो बता, ये तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं मालूम ये मेरे कपड़ों में कैसे आया। नहीं मालूम? हाँ। तो खा मेरी कसम। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खा मेरी। अरे तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम ये कैसे और कब आया। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी अगर सूरज कजरी का नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। हाँ। राम राम राम। जजमान, ये कुंडलियां एक दूसरे की बैरी हैं। ये मेल असंभव है, ये बयान नहीं हो सकता। देख बे सिली ओल्ड पंडित, ये ब्याह होगा और तुम्हारा ऐसी बकवास की तो गोली मार दो। लेकिन ये कुंडलियां आपस में नहीं मिलती। तो मिला दो ना पंडित जी। अरे मैं कोई विधाता थोड़ी हूँ। तो विधाता बन जाओ तुम दबा के। ये लो। बन जाता हूँ, बन जाता हूँ। ये अब क्या कह रहे हैं डैडी? यही कि ठाकुर भैरव सिंह अपने बेटे अजीत के साथ तुम्हें यहाँ देखने आए हैं। मुझे देखने का मतलब? कहीं आप बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। अजीत ना सिर्फ मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है, बल्कि निहायत होनहार और लायक भी है। वो नीचे आए हुए हैं, तुम फौरन नीचे आ जाओ। आओ। ए भोपू, बड़ा सज धज के जा रहा है। फिर मैं भी आती हूँ तेरे साथ। तू कहाँ आएंगी? पहले बता तू कहाँ जा रहा है, फिर मैं बताऊंगी। क्यों बताऊं? तो मैं भी क्यों बताऊं? तो जा जहन्नम में। तू चल, मैं आई। जहाँ तू वहाँ मैं। देख कजरी। दिखा चिकने। मामा। मौसी। तू माँ को क्यों आवाज दे रही? तू बापू को क्यों आवाज दे रहा है? अरे इसको देख कजरी, सुबह सुबह तंग मत कर। तंग तो तू कर रहा है। चोर है क्या मन में? चोर? कैसा चोर? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। कजरी से इस तरह पीछा तेरा बाप भी नहीं छुड़ा सकता। सीधी तरह बता कहाँ जा रहा है, तब मैं तुझे जाने दूंगी। पक्का? हाँ, एकदम सोलाने। बात ऐसी है कि विदेश से कोई अंग्रेज यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए आए। उनको एक सपेरा चाहिए बीन बजाने वाले, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बीन बजाने वाले के साथ उनको बीन पर नाचने वाले भी तो चाहिए होगी। बस हो गया काम, चल। चलते हैं, मगर बात ऐसी है कि देख, वो लोग है अंग्रेज और उनके सामने तो ऐसे फटीचर बन के जाएंगे। देख मैं कैसे चकाचक। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा एक काम करती हूँ। क्या? बापू ने मेरे लिए जो शादी का जोड़ा बनाया वही पहन कर आती हूँ। जल्दी आ। अभी गई? अरे अभी आई। देख, जाना नहीं। नहीं। क्या? हरी भरी दीदी, मैं जा रही हूँ। हाँ, बर्बाद हो जाएंगे बीबी दी, हुजूर गोली मार देंगे। मारने दे। हाँ, नहीं बीबी दी, ऐसा मत करो बीबी दी। सुन, डैडी बुलाए ना तो कह देना मेरे सर में दर्द है, मैं सो रही हूँ। नहीं, और अगर वो कमरे में आए मुझे देखने के लिए तो मेरी जगह कंबल ओढ़कर सो जाना। हाँ, बाय। सो जाओ। अरे आप तो इतनी दी है, मैं इतनी दी हूँ। चौथे में शनि, छठे में मंगल, छठे में मंगल। हाँ। जजमान, ऐसा कुंडलियों का मिलाप मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि विधाता ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। वाह पंडित जी वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी। अरे हरी भरी, जरा बिटिया को जल्दी नीचे लेकर आना। हुजूर, बीबी दी नहीं आ सकती। क्यों? उनके सर में दर्द है, वो तो रही है। सर में दर्द? हाँ। मैं अभी आता हूँ। हाँ, जी। आप तब तक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। जी जजमान, अभी निकाल। अभी आए। जल्दी। अभी निकालता हूँ। रेशमा, रेशमा बिटिया, रेशमा। क्या हुआ रेशमा बिटिया, बुखार है क्या? अरे तू इतना काम क्यों रही है? हाँ? इतने सारे कंबल ऊपर ले रखे हैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? क्या हुआ? रेशमा, रेशमा उठो ना। रेशमा, रेशमा। हरी भरी, रेशमा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ कहाँ है रेशमा?